हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निहारिका मिश्रा और हम स्टैटिक्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसका आज डे 2 है। और इसके पहले वाली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स पढ़ लिया था जिसमें हमने मीनिंग, डिफिनीशन, स्टेजेस, स्टैटिकल टूल्स ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम किसी एक सिंगल नंबर से कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते। हमें इसके लिए नंबर ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है। A single number doesn't constitute statistics. No conclusion can be drawn from it. It is only the aggregate number of facts that is called statistics. As the same can be compared and conclusion can be drawn from them. तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी एक सिंगल नंबर से हम स्टैटिस्टिक्स का कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते। हमें बड़ी मात्रा पे डाटा कलेक्ट करना होता है और फिर हम उससे कंक्लूज़न निकालते हैं और उसे कंपेयर करते हैं एक डेटा को दूसरे डेटा से। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इट इज़ स्टेटेड दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट इन आवर क्लास in our college, then it has no statistical significance. But if it is stated that there are 300 students in arts faculty, 400 in commerce faculty, 300 in science faculty in our college, it makes statistical sense as this data convey statistical information. जैसे कि हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, ये स्टैटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर वही हम कहें कि 300 जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स फैकल्टी से आते हैं, 400 स्टूडेंट कॉमर्स से आते हैं, 300 साइंस फैकल्टी से आते हैं, तो ये स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, ये स्टैटिकल डाटा है। इसे हम इस डेटा को एक दूसरे से हम कंपेयर कर सकते हैं, किसमें कितने बच्चे हैं, कितना परसेंट कम है, कितने परसेंट ज़्यादा है। इसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर फॉर्म में होता है। जैसे कि हमें अपने इंडिया की पॉपुलेशन पता करनी है तो हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल और बिग, रिच और पुअर एक्सेट्रा आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो हमेशा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कंसीडर नहीं करते इसमें। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जैसे कोई छोटा है, बड़ा है, रिच है, पुअर है, ये सारे एस्पेक्ट्स नहीं इंक्लूड होते। हम सिर्फ वो कितने करोड़ का मालिक है, इन नंबर्स में जो भी एक्सप्रेस होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जो स्टैटिक्स होता है किसी एक सिंगल रीज़न से अफेक्ट नहीं होता है, उसके लिए मल्टीपल रीज़न चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्राइस में 30% का राइज़ हो रहा है तो इसके सेवरल कॉज होंगे। रिडक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेजेस, राइज इन टैक्सेस, ये सारे रीज़न्स होते हैं। तो इसलिए कहते हैं मल्टीपल कॉजेस होते हैं स्टैटिक्स को अफेक्ट करने के लिए। किसी एक कॉज से स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसका मतलब है उसकी डिमांड बढ़ी है, या तो उसका जो प्रोडक्शन है वो शॉर्ट हो गया है, वेजेस राइज हो गए हैं, या फिर टैक्सेस बढ़ गए हैं, इसी वजह से उसके प्राइसेस बढ़े। नेक्स्ट आता है रीजनेबिलिटी एक्यूरेसी। A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation, its nature, size and available resources. Statistics हो जो है वो एक reasonable accuracy देता है हमें। डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक reasonable डिग्री accuracy प्रोवाइड करवाता है। Placed in relation to each other, such numericals along will be called statistics as are mutually related and so comparable
unless they have the quality of comparison they cannot be called statistics। अगर जो डेटा है जो न्यूमेरिकली प्रेजेंट होता है वो डेटा जब तक हम एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपैरिजन नहीं करवा सकते तब तक उसे स्टैटिस्टिक्स में नहीं कंसीडर किया जाता। इसमें जो कंसीडर होता है वो उस न्यूमेरिकली डाटा को हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, उनमें रिलेशन होना चाहिए, उसी डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स डेटा कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्री डिटरमाइंड पर्पस। Statistics are collected with some predetermined objective. Any information collected without any definite purpose will only be a numerical value and not statistics। जो भी डेटा हम किसी ऑब्जेक्टिव या किसी इंफॉर्मेशन के लिए कलेक्ट करते हैं उसी को हम स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर करते हैं। अगर हम बिना किसी पर्पस या बिना किसी इंफॉर्मेशन के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ना कि इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स में बी collected by enumeration or the same be estimated। If the field of investigation is vast, the procedure of estimation may be helpful। For example, 1 lakh people attend the rally addressed by PM in Delhi and 2 lakh in Mumbai। These statistics are based on estimation. As against it, if the field of inquiry is limited, the enumeration method is appropriate। For example, it can be verified by enumeration whether 20% are present in the class or 10 workers are working in the factory। enumerated and और estimated का मतलब होता है जो भी स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन फील्ड में होता है, वो हमें हेल्प करता है कि हम इन्वेस्टिगेट कर सके, उसके थ्रू हम जांच पड़ताल कर सके, उसी को हम कहते हैं इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। नेक्स्ट आता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसे सिस्टमैटिक मैनर एक सिस्टम से कलेक्ट किया जाता है ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो। उसे ऐसे बिना किसी ऑब्जेक्टिव या बिना किसी सिस्टमैटिक मैनर के कलेक्ट करना, वो डेटा हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता। इसीलिए कहते हैं स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और इसको कलेक्ट करने के पहले हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना होता है, क्या कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, और फिर हम इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप है? सबसे फर्स्ट आता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड लिमिटेशंस। सबसे पहले हम नेचर पढ़ेंगे। एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर टिप्पेट, इन्होंने डेफिनेशन दी है, इन्होंने ऑब्जर्व किया है दैट स्टैटिस्टिक्स इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। स्टैटिस्टिक्स दोनों है, साइंस भी है आर्ट भी है। कैसे? इट्स अ साइंस बिकॉज स्टैटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा इन अ साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर। हम इसमें न्यूमेरिकल डेटा को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करते हैं। और ये आर्ट भी है बिकॉज स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव डेटा टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। जो हमारा ये डेटा होता है, जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से कनेक्टेड रहता है। कैसे? हमने अपने इंडिया में कलेक्ट किया डेटा, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उससे हमें पता लग जाता है कितने अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में है, कितने % अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमें उसके लिए प्लान्स एंड प्रोसीजर बनाना होता है ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें। तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम से भी कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड इन्फरेंशियल। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव refers to those methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data. These methods related to such estimates as measurement of central tendencies,
एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा, एंड मेजरमेंट ऑफ कॉरलेशन। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है विस्तार में। जो भी हम स्टैटिस्टिक्स का डेटा होता है उसे में जो मेथड हम यूज़ करते हैं कलेक्ट करने का, उसे विस्तार में हम एनालाइज करते हैं। विस्तार में कैसे करते हैं? या तो हम उसमें मीन निकालें, मीडियन निकालें, या तो फिर उसमें मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉरलेशन। जो हम विस्तार में वो डेटा को कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। फॉर एग्जांपल इज़ यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट इन योर क्लास। ये कहाँ यूज़ होता है? जब हम सेकेंडरी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट, एवरेज हाइट कितनी है वो देखने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? refers to all such method by which conclusion are drawn relating to the universe or problem on the basis of a given sample. Statistics, the term universe or problem refers to aggregate of all items or units relating to any subject. इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है ऐसा मेथड जिसमें हमें कुछ कंक्लूज़न मिले, कुछ लास्ट में कंक्लूज़न निकल के आए, उसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, इफ़ योर क्लास टीचर एस्टिमेट्स एवरेज हाइट ऑफ इंटायर क्लास इज कॉल्ड यूनिवर्स। इसमें क्या होता है? हमें पूरे क्लास में पता करना है कि पूरे क्लास की एवरेज हाइट क्या है। तो इसमें आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम, ये कई बार इनकरेक्ट भी होता है, जब हम वोट डालने जाते हैं तो जो एग्ज़िट पोल होते हैं वहाँ पर 2 लाख अगर वोट पड़े हैं तो 10,000 लोगों का सैंपल लेकर हम 10,000 लोगों से पता करते हैं कि किसने किस में वोट दिया है, और उस 10,000 लोगों में हम पता लगा लेते हैं कि किस में ज़्यादा वोट पड़े हैं। और ये डेटा कई बार गलत भी हो सकता है, क्योंकि उन 10,000 में हम आइडिया नहीं लगा सकते कि 2 लाख में कितने पड़े होंगे वोट। तो इस तरह का एनालिसिस होता है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारे स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है, मिसयूज़ क्या है? तो सबसे पहला आता है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स में ही जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में ही रहता है। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को निगलेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट निगलेक्ट ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पैट्रोनेज, जस्टिस एक्सेट्रा। ये इन सब जो भी क्वालिटेटिव फिनोमेना होते हैं इन सब को नेगलेक्ट करता है, कंसीडर नहीं करता। ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स में ही चलता है, इसलिए कई बार ये गलत भी होता है, फैक्ट्स हमेशा सही नहीं माने जाते। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। जो हमारे स्टैटिस्टिक्स होता है वो एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट का मतलब होता है जो विस्तार में फैक्ट्स होते हैं उनको ये स्टडी करता है। इट डज़ नॉट स्टडी स्टैटिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट। ये किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी नहीं करता, ये पूरे आसपास के फैक्ट्स देखता है एंड फिर एनालाइज करता है। It may be a statistical fact that your class teacher earned 50,000 per month, but as this fact relates to an individual, it is not to be deemed as subject matter of study. However, it becomes a subject matter of statistics if we study income of school teachers across all parts of the country for purpose of finding regional difference in income. For example, हम देखते हैं कि हमारे क्लास टीचर 50,000 पर मंथ कमा रहा है, लेकिन एक इंडिविजुअल की जो उसका टीम होता है उसको कमाने का, इनकम का, वो अक्रॉस कंट्री अलग ही होता है। और हम एक रीज़नेबल डिफरेंस यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि हमारे यहाँ के जो इनकम है और वो दूसरी जगह की इनकम है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है।
तो ये सिर्फ एग्रीगेट्स को ही कंसीडर करता है, ये इसका बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट आता है होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड essential requirement. To compare data, it is essential that statistics are uniform in quality. जो डेटा होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, ताकि हम एक को दूसरे से कंपेयर कर सकें। तो ये भी इसकी लिमिटेशंस हैं। एंड फोर्थ है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जो भी रिजल्ट्स होते हैं इसके वो सिर्फ एवरेज के फॉर्म में सही होते हैं, हमेशा सही हो ये नहीं कहा जा सकता। वो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है इससे इतना। नेक्स्ट आता है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में बी प्रूव टू बी रॉन्ग। In order to understand that the conclusion precisely, it is necessary that the circumstances and conditions under which these conclusions have been drawn are also studied. Otherwise, they may be proved to be wrong. जो स्टैटिस्टिकल डेटा है इसको हम आसानी से गलत प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये एवरेज पे बेस्ड होता है। ये एक सैम्पल लेता है और उसी पर वो एवरेज निकाल के दे देता है। ये एग्जैक्ट सही हो इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। जो स्टैटिस्टिक्स डेटा को कलेक्ट करने का और कंपेयर करने का जो काम है वो सिर्फ एक स्पेशल नॉलेज के बाद ही हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्टैटिकल मेथड्स पढ़ने होंगे, उनकी जानकारी होनी चाहिए, हमें हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, तभी हम स्टैटिस्टिक्स मेथड का यूज़ करके उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो कोई नॉर्मल इंसान उसे देखकर पता नहीं लगा सकता। नेक्स्ट आता है प्रॉन्स टू मिसयूज़। और कई बार यहाँ पर ऐसा भी होता है कि इस जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा है उसे हम लोग मिसयूज़ भी कर लेते हैं। Misuse of statistics is very common. Statistics may be used to support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false. It is usually said statistics are like clay by which you can make a god or devil as you please. Misuse of statistics is indeed its greatest limitation. इसका misuse बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो डेटा है वो एक क्ले की तरह, एक मिट्टी की तरह होता है। या तो हम इससे एक देवता बना दें या तो राक्षस बना दें, ऐसा कहते हैं। तो इसका मिसयूज़ होना ही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।